नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल जंक्शन पर। आज हम बात करने वाले हैं बीएनएस के सबसे क्रूशियल, सबसे कंफ्यूजिंग और सबसे एग्ज़ाम ओरिएंटेड एरिया के बारे में। होमिसाइड, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के अंतरकाल को, ठीक है, जानेंगे आज हम लोग कि क्या अंतर है इसमें, इसका क्या अंतरकाल है, इसके बारे में जानेंगे। तो होमिसाइड, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के अंतराल को समझेंगे। ये टॉपिक आईपीसी में भी कंफ्यूजिंग था और बीएनएस में तो और शार्पली डिफाइन किया गया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें, शेयर करें और घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे और उससे आप सबसे पहले लाभान्वित हो सकें। तो आज का जो इसमें डिफरेंस है, जैसे आईपीसी में बहुत कंफ्यूजिंग किया गया था इस चैप्टर को, बीएनएस में होमिसाइड का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आप सबसे पहले आपको बताऊंगा कि बीएनएस में होमिसाइड का कॉन्सेप्ट क्या है। ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। लॉफुल होमिसाइड, सेल्फ डिफेंस एटसेट्रा इसमें आते हैं, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर। तो ये 3 चीज़ हैं और इसी में लोग कंफ्यूज होते हैं। तो बीएनएस सेक्शन कल्पेबल होमिसाइड क्या है, सेक्शन 101। देखिए, लॉ मतलब क्या है, एलएलबी करने का अर्थ क्या है कि एक एक लॉ, पूरा बीएनएस आपके दिमाग में होना चाहिए, एक एक सेक्शन आपके दिमाग में होना चाहिए, छोटा से छोटा बारीक सेक्शन, सब सेक्शंस तक आपके दिमाग में होने चाहिए, तब आप समझिएगा कि एक अच्छे वकील हैं आप। नॉलेज, ये नॉलेज है ना, ये जो लॉ स्टूडेंट अगर आप हैं तो नॉलेज का अर्थ क्या है कि अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या लॉ कर रहे हैं तो आप इतना जान लीजिए कि आपके जितने भी बुक हैं, जितने भी केस लॉस हैं, वो सब आपके रटे हुए होने चाहिए, आपके दिमाग में होने चाहिए, ना कि किताबों में होने चाहिए और ना कि आपके नोट्स में होने चाहिए। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि सेक्शंस कितना है, 358 सेक्शंस हैं, उसमें सब सेक्शंस तो सबको रट लेना है आपको, और सब रट लेना है आपको, एक एवरीथिंग, यहाँ की संविधान तक आपको याद होना चाहिए, तब एक लॉ स्टूडेंट हैं आप। तो बीएनएस सेक्शन कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन, बीएनएस सेक्शन 101 डिफिनेशन सिंप्लीफाइड अगर मैं करूं तो अगर डेथ कोज है और इंटेंशन या नॉलेज थी कि डेथ हो सकती है तो ये कल्पेबल होमिसाइड है। एग्जाम्पल, रवि ने गुस्से में लाठी मारी, मारने की इंटेंशन नहीं थी पर लग गई और आदमी मर गया, कल्पेबल होमिसाइड है। ये जान लीजिए। अगर मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक और एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि कल्पेबल होमिसाइड क्या है, दो दोस्त साथ में बैठ करके मान लो शराब पी रहे हैं, मान लीजिए, और शराब पीते पीते क्या हुआ है कि एक दोनों में हाथापाई हो गई, और हाथापाई हो गई, एक दोस्त एगो को धक्का मार दिया, धक्का दिया तो वो टकरा गया एक पत्थर से और उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ मारने का इंटेंशन नहीं था, लेकिन ये धक्का दिया, वहाँ पे पत्थर है, वो टकराएगा मर जाएगा, ये नॉलेज जरूर था, ठीक है, कुछ ना कुछ डेंजरस एक्टिविटी, वो उसको पता था कि ये डेंजरस एक्टिविटी था। दिस इज कॉल्ड होमिसाइड। यहाँ इंटेंशन नहीं था कि मार देगा उसको, समझ गए। तो ये क्या आता है, ये होमिसाइड के अंतर्गत आएगा। तो वही चीज़ है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, तीसरा एग्जांपल अगर मैं दूं, कोई व्यक्ति है, वो 4 आदमी बैठा हुआ है, वो उठा, बात 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 बन मतलब बाता बाती होने लगा, उठा एगो और उठ करके दूसरे को मार दिया एक गुस्सा, और उस गुस्से से वो मर गया। दिस इज कॉल्ड होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड। उसको पता था कि मारेंगे तो मरने का चांसेस है,
लेकिन वो जान से खत्म हो जाएगा, उसको ये पता नहीं था। दिस इज कॉल्ड कल्पेबल होमिसाइड। तो ये समझ लीजिए कि कल्पेबल होमिसाइड 101 है। और ठीक है, बीएनएस सेक्शन मर्डर 103। वन 103 ही ना है? अच्छा, चेक कर लेंगे। ये कल्पेबल होमिसाइड 101 है और मर्डर बीएनएस सेक्शन 103। अच्छा, चेक कर लेंगे इसको, ठीक है ना। आप देखिए कि मैं बता क्या रहा हूँ, सेक्शंस देख लूँगा। तो मर्डर क्या है? 103 है। मर्डर तब होता है जब क्लियर इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, डेलिब्रेट एक्ट, प्री प्लान्ड असल्ट और नॉलेज प्लस ब्रूटैलिटी, ये तीनों चीज़ होना चाहिए, तब मर्डर होगा। श्याम ने चाकू लेकर डायरेक्टली चेस्ट पर वार किया, जहां विक्टल्स होते हैं, ठीक है, मर्डर हो गया वहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि चाकू लेकर के किसी को मारने गया है, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पे इंटेंशन ही है मर्डर का। समझ गए? छाती में मारेगा किसी को चाकू से या गर्दन में मारेगा किसी को चाकू से, तो क्या वो इंटेंशन क्या है? उसको कल्पेबल होमिसाइड नहीं, वहाँ इंटेंशन है कि मारेगा ही। वहाँ पर क्लियर इंटेंशन है कि मर्डर होगा, और डिलिबरेट एक्ट है और प्री प्लान्ड असल्ट है। चाकू लेकर के अगर वो आया है, इसका अर्थ क्या है? कि वो मारने के लिए प्री प्लान्ड है, नॉलेज है उसको कि मर जाएगा। चाकू मारूंगा चेस्ट में या गर्दन में तो मर जाएगा। ब्रूटैलिटी का हद पार कर दिया। एक कुल्हाड़ी से मान लीजिए बार बार मार रहा है, तो ब्रूटैलिटी का है। एक चाकू से मान लीजिए बार बार उसके चेस्ट में या उसके नेक में वार किया जा रहा है, तो ब्रूटैलिटी का वो क्या है? हद पार है। दिस इज कॉल्ड मर्डर। ये कल्पेबल होमिसाइड नहीं है। सेक्शंस देख लीजिएगा, सेक्शन थोड़ा सा हमको लग रहा है डाउट है, ठीक है ना। डिफरेंस टेबल अगर मैं बताऊं, तो सबसे पहले इंटेंशन अगर कल्पेबल होमिसाइड में देखें तो पार्शियल है, और मर्डर में क्या स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है, मारने का ही इंटेंशन है। नॉलेज अगर कल्पेबल होमिसाइड में देखें तो लो और मीडियम नॉलेज है, पता है कि इस एक्ट करूंगा मैं, इस प्रकार का डेंजरस एक्ट करूंगा तो मर जाएगा। और मर्डर क्या है? यहाँ पे मर्डर में क्या होगा कि नॉलेज पूरा हाई है कि यहाँ पर मारेंगे तो मरेगा। प्लानिंग कल्पेबल होमिसाइड में किसी भी प्रकार का कोई प्लानिंग नहीं होता है, लेकिन मर्डर में क्या है? पहले से प्लानिंग करके रखे हुए हैं। वेपन, ठीक है, सिंपल या चांस हो सकता है। कल्पेबल होमिसाइड में वेपन्स नहीं होता है, क्योंकि अगर वेपन उसके पास नहीं है, सिंपल भी हो सकता है, चांस हो सकता है कि उसके पास वेपन हो भी। लेकिन क्या है ना कि मर्डर में डेडली वेपन्स उसके पास है, या तो गन है या तो फिर नाइफ वगैरह, कुछ ऐसे हार्मफुल ऑब्जेक्ट है जो कि किसी को भी मारने के लिए सफिशियंट है। केस लॉ यू मस्ट मेंशन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वर्षा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1958, इंटेंशन प्लस इंजरी सफिशियंट टू कोज डेथ, मर्डर हुआ था यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरा है स्टेट ऑफ एपी वर्सेस राया वरापू, है ना, पुनिया, राया वरापू पुनिया 1976, स्टेट एपी वर्सेस राया वरापू पुनिया 1976। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर सेपरेशन दिया। ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड, बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर। इसमें ही बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिए थे उसमें लिखा हुआ था ऑल मर्डर आर कल्पेबल होमिसाइड, बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तीसरा अगर केस लॉ में बताऊं तो कंडा स्वामी वर्सेस स्टेट 1963, फाइट इन सडन प्रोवोकेशन नॉट मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड। अचानक फाइट हो गया था यहाँ पे, देख लीजिएगा इस केस लॉ को बढ़िया से। तो बीएनएस चेंज वर्सेस आईपीसी, क्या बीएनएस में, आईपीसी में क्या था कि सेक्शन 299 था और बीएनएस में 101 है। सेक्शन 300 था
और इसमें सेक्शन 103 है। और पनिशमेंट रिफाइंड, और इसमें पनिशमेंट स्ट्रिक्टर है। समझ गए? प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको समझने के लिए, तो रोड रेज कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत आता है। जैसे कार इंटरनेशनली रेमेंड, ठीक है, ये मर्डर है। कार इंटरनेशनली रेमंड मर्डर है। एक्सीडेंट पुश कल्पेबल होमिसाइड है। ध्यान से समझिए। डोमेस्टिक फाइट कल्पेबल होमिसाइड, नॉट मर्डर। सडन प्रोवोकेशन प्लस नो प्लानिंग, सेक्शन 101। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग मर्डर है। मनी प्लस प्लानिंग प्लस मतलब हायर्ड किलिंग है कि आप किसी को मारने के लिए हायर किए हुए हैं, सेक्शन 103। ये मर्डर है। कल्पेबल होमिसाइड 101 और मर्डर जो है वो 103 है। अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि मर्डर को कल्पेबल होमिसाइड को 299 में रखा गया था आईपीसी में, तो उसको देखने की याद रखने की आवश्यकता नहीं। आप 101 और 103 याद रखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि दोस्तों, अगर आप जुडिशियरी, यूपीएससी, लॉ एंट्रेंस या पुलिसिंग में हो, ये टॉपिक आपका बैकबोन बनने वाला है, ठीक है ना, और आप बना सकते हो इसको। अगर आप एलएलबी कर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी है कि सेक्शंस आपको सबसे ज़्यादा याद रहने चाहिए। सेक्शंस आपको याद हैं तो आप सबसे आगे हैं। और बुक्स में नहीं, आपका जितना भी किताब होता है वो सब आपके दिमाग में होने चाहिए। जितने भी सेमेस्टर के बुक हैं वो आपके दिमाग में होने चाहिए। लॉ बुक्स हैं वो सब आपके दिमाग में होने चाहिए, नोट्स में नहीं, ठीक है। तो लॉ इज इक्वल टू क्या है? लॉ का मतलब है कि लोग मजबूरी में लॉ तो कर लेते हैं, लेकिन लॉ सबसे टफ है और सबसे मज़ेदार है। यहाँ पे आपका कोई मालिक नहीं है, यहाँ पे अपने मालिक आप स्वयं हैं। तो अगर लॉ फील्ड में हैं आप, तो ये नॉलेज बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है आपको। और सेक्शंस थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो सके गलत भी हो सकता है, नहीं तो हमको आई बिलीव इन 101 और 103 है, बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, नमस्ते। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन और घंटे का बटन जरूर दबा लें, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।